हुकूमत कलअदम TTP को NRO दे रही है। कलअदम TTP ने सैकड़ों मासूम बच्चों को शहीद किया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत मजीद कहा, अपोजिशन से बात करना तौहीन समझता है। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया गया। अवाम कठपुतली को फारिग करने में हमारा साथ दें। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं जमकर बरसी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सराय मुगल और एतराफ़ के इलाकों में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। समुद्री तूफान शाहीन ने रुख बदल लिया। कराची से खतरा टल गया। गवादर, लसपेला और मुलेका साहली इलाकों के लिए अलर्ट बरकरार। समुद्री तूफान मगरब और शुमाल मगरब से मस्कत की जाने बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान भी ख़त्म हो गया। कोरोना की चौथी लहर के वार न रुके। मोहलिक वायरस मजीद 46 से जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1664 केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 3.21% रिकॉर्ड की गई। चीचा वतनी के करीब मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 घंटे गुजरने के बाद भी हादसे का शिकार होने वाली मालगाड़ी की बोगियां ट्रैक पर हटाकर क्लियर ना किया जा सका। रेलवे हुकाम के मुताबिक 6 बोगियां ट्रैक से हटा दी गई हैं। ट्रैक की बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, 3 साल तक पार्टी को बेहतरीन अंदाज में चलाया। BAP का पहला सदर होना बाइस फ़ख्र है। पार्टी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास बुलाकर पार्टी में दोबारा इंतखाब कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि अमरीकी कांग्रेस यानी कि उनकी जो पार्लियामान है उसमें बहुत धुआंधार बहस हुई, जो सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी है, और मौजू था अफगानिस्तान। जाहिर है कि अफगानिस्तान में अमरीका को जो शिकस्त हुई है उस पर अमरीका के अंदर भी वहाँ के जो मुतखिब नुमाइंदे हैं, जो उनकी क़यादत है, वो फौजी क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, उनसे सख्त सवालात कर रहे हैं। और जब अफगानिस्तान का जिक्र आए तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का तस्करा ना हो, क्योंकि इसी बहस मुबाहिसे के बीच हमने देखा कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके 22 सेनेटर्स ने एक बिल मुतारफ कराया है सेनेट के अंदर, जिसको नाम दिया उन्होंने अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 57 पेज का ये ड्राफ्ट बिल है। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमने उसको ट्रांसलेट किया है। उसके अंदर जो एक तजवीज़ दी गई है कि जो मुख्तलिफ जो कांग्रेस की और सेनेट की कमेटीज़ हैं उनको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, उनके जो नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो एक रिपोर्ट मुरतब करें जिसमें वो पाकिस्तान का जो किरदार है 2001 से 2020 से लेकर अफगानिस्तान को लेकर के उसकी असेसमेंट करे कि क्या पाकिस्तान में वो बेशक नॉन स्टेट एक्टर्स हों, स्टेट एक्टर्स हों, या एज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी तरह की तालिबान की हिमायत की हो। दूसरा जो एलिमेंट है इसके अंदर, उसमें यह कहा गया है कि ये जो अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उल्टा है तालिबान ने, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। और इसमें जो एक और एलिमेंट है जिसमें जिक्र किया गया है कि अमरीकी इंतज़ामिया ये सेनेट के अंदर ये रिपोर्ट पेश करे कि जो पंशेर में जो रेजिस्टेंस मिल रही थी अफगान तालिबान को, क्या पाकिस्तान ने उसमें किसी तरह की मदद की है तालिबान की, उस पर भी जिक्र किया जाए। अब शहबाज इस्तारे के दफ्तर खारजा की तरफ से भी हमने देखा है कि रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि ये एक अनवारंटेड है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता जो ओवरऑल दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त कोऑपरेशन है। और आज भी हमने देखा कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डेनमार्क के जो वज़ीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है पाकिस्तान को आप समझ लें कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है।
मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो असेसमेंट है कामरान, वो कुछ गलत नहीं है। हिस्टोरिकली यही होता रहा कि अमेरिका जब फेल होता है या उसके इंटरेस्ट इस खिते में ख़त्म हो जाते हैं तो पाकिस्तान को वो कुर्बानी का बकरा बनाता रहा। चाहे वो प्रेस्टल अमेंडमेंट हो 90s की, जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगी, वो वक्त था जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका को खड़ा होना चाहिए था, और उसकी तलखी आज तक याद की जाती है। बल्कि अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई पाकिस्तान और IMF के लोगों की, तो उसके अंदर भी इस बात का जिक्र हुआ कि कैसे कैसे अमेरिकन ने और IMF ने पाकिस्तान को डंप किया। तो यहाँ पे अगेन अमेरिका अगर 2500 अरब डॉलर खर्च करके चला जाए और अमेरिका वहां पे एक ऐसी हुकूमत खड़ी कर जाए जो कि एक हफ्ता भी तालिबान के सामने खड़ी ना हो सके जब उनका ऑनस्लॉट आए, तो उसका ब्लेम भी पाकिस्तान के ऊपर आएगा। पाकिस्तान की कामरान अपनी बिल्कुल गलतियां होंगी, हमारे अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो जरूरी नहीं है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिले, लेकिन जो रियासतें होती हैं वो एक उनके दरमियान एक मिनिमम एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके ऊपर उन्हें लाजमी काम करना होता है। तो बाइकआउट करने की या किसी को विक्टिम बनाने की, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें मुझे एक जो चीज आपसे समझनी है बिफोर वी गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द बिल, कि इस बिल के पीछे जो अमेरिका के अंदर एक अपनी एक डोमेस्टिक उनकी पॉलिटिक्स है, उसका कितना किरदार है। रिपब्लिकन्स, चूंकि जैसा आपने कहा कि 22 रिपब्लिकन्स ने इसको सपोर्ट किया और इसमें कोई डेमोक्रेट शामिल नहीं है, तो उसका कितना किरदार है। क्या पाकिस्तान को एक स्केपगोट बनाया भी जाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिक्स की खातिर पाकिस्तान का नाम डाल दिया गया है? देखिए, इसके अंदर जो इस हफ्ते जो ब्रीफिंग्स हुई हैं, अगर आप देखें तो कई घंटों पर मुहित हैं। मतलब ये भी आप क्रेडिट देना चाहिए अमेरिकी निज़ाम को कि उनके फौज के सरबराह, उनके सेक्रेटरी दिफा, तमाम लोग वहां पे मौजूद, उनसे बड़े सख्त सवाल हुए। मतलब एक ब्रीफिंग मैंने जो देखी, 6 घंटे की तवील ब्रीफिंग थी, उसमें जो पाकिस्तान का तस्करा है वो 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान का अगर जिक्र आए तो पाकिस्तान का जरूर उसमें जिक्र आता है। तो ये कहना कि सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, थोड़ा सा एक एग्जेजरेशन भी है, क्योंकि जो वहां पे सेनेटर्स हैं वो सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी, क्या विड्रॉ करना ठीक था, ठीक नहीं था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का किरदार भी आता है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वाकई हमें परेशान होना चाहिए कि वाकई ये जो बिल है क्या कानून बन जाएगा। अमेरिका जो सिस्टम है उसको समझने की जरूरत है। देखें, एक तो ये रिपब्लिकन ने मूव किया है, जो कि अपोजिशन है उनकी, जो अपोजिशन में है, और 22 रिपब्लिकन है, बाई पार्टिजन कोई इसमें कंसेंसस नहीं है। अगर आप समझ लें कि ये बिल अगली स्टेज पे चला जाता है, आप वोटिंग करवा लें, तो इस वक्त जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जो सेनेट है उनकी, उसके 100 मेंबरान हैं, और मजे की ये बात है कि 50 डेमोक्रेट्स हैं, 50 रिपब्लिकन हैं। अगर पार्टी लाइन्स के ऊपर वोट देते हैं तो ये तो टाई पड़ जाता है, कानून बन नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो कामिला हैरिस, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो सेनेट की भी हेड होती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उनका वोट काउंट करता है कि वो जिसके पलड़े में वोट डाल दें तो वो फिर कानून बन जाएगा। लेकिन जो मेरी कुछ वाशिंगटन में लोगों से बात हुई जो अमेरिकी निज़ाम को बड़ा क्लोजली देखते हैं, उनके ख्याल में ये प्री मैच्योर है कि ये कहना कि शायद पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदियां लगने वाली हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक ओवरऑल सेंटिमेंट वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके ख्याल में, मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, कि उनको शिकस्त हुई है, उनके लिए बहुत, आप कह लें कि एक कोई पॉजिटिव मोमेंट नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखें तो उनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है, आप देखें हमारे यहाँ रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इवन खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तालिबान की जब विक्ट्री हुई कि आपने गुलामी की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं, तो वो मैसेजेस वहां पर क्या जाता है। तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जो तालिबान के खिलाफ वो 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, फिर आप उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि आपकी वो तारीफ करेंगे। तो ये एक सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इमीडिएटली, एटलीस्ट जो मेरी लोगों से बात हुई है, कोई थ्रेट नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई इमीडिएटली पाबंदी लगने वाली है और ये कोई कानून बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कोई सूरत हाल। लेकिन कामरान, इस वक्त जो उनकी अमेरिकन पब्लिकेशन है उसमें खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आया है। फिर इसी तरह द हिल, एक जो उनकी है वेबसाइट, उसके ऊपर जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट उसको समझा जाता है। उसके अंदर जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, वो इतनी कोई पॉजिटिव नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ख्याल ठीक है, शायद अभी फौरी तौर पे कुछ ना हो, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में और इवन शॉर्ट टर्म में भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी मसला ये है, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप ये जो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल उनका जो प्रेस है, उनकी जो मुंतखब नुमाइंदे, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, पाकिस्तान को जरूर तनकीद का निशाना बनाते हैं। और उसकी वजह मैंने आपको ये बताई कि हम बेशक कहते रहे कि पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान को लेकर के सेम पेज पर है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये व्यू मौजूद है कि हम अलेजेडली मुबैना तौर पर जो तालिबान की हिमायत करते रहे, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका अफगानिस्तान में जो करने चाहिए थे। जहां तक बात है कि स्टेप्स लेने की, अमेरिका का जो सिस्टम है, जो भी आप कानून ले आए
फैसला अमरीकी इंतजामिया ने करना है, फैसला जो बाइडन ने करना है कि वाकई पाकिस्तान को वो समझते हैं कि कसूरवार है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या करना चाहिए। लेकिन आपने प्रेसिडेंट जो बाइडन का जिक्र किया है, तो फिर वो एक फोन कॉल की भी बात कर लेते हैं जो आज तक नहीं आई। मेरा ख्याल इसके हवाले से आपके पास कोई एक खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम अगर कह सकें ब्रेकिंग स्टोरी आप एक आज हमें देने जा रहे हैं, तो बैकग्राउंड जो भी है उसका भी आप बताएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब से जो बाइडन सदर बने हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की। इसके हवाले से क्या आपके पास? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जनवरी में आए थे सदर अमरीकी जो बाइडन, और ये रिवायत भी है, इससे पहले भी जो ताल्लुकात की नौयत जो मर्जी हो, ज़रूर जो नए सदर आते हैं अमेरिका के तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूर बात करते हैं। ये पहला मौका है शायद कि 9 माह गुजर चुके हैं, अभी तक बात नहीं हुई दोनों लीडरान की। मुख्तलिफ इस हवाले से बयानात सामने आते रहे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पहले हमने देखा, ये कहा कि अगर वो बात नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में ये कहा कि शायद प्रेसिडेंट बाइडन बहुत मसरूफ हैं तो इस वजह से बात नहीं हो पा रही। लेकिन अब हमें यह पता चला है कि सिफारती ज़राए से हम ज़रूर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और कर रहा है कि दोनों लीडरान के दरमियान राब्ता हो, लेकिन उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अब एक गैर रिवायती तरीका अपनाया जा रहा है, और वो गैर रिवायती तरीका ये है कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया है एक ऐसे पाकिस्तानी अमरीकी को जो बड़ी बाअसर शख्सियत है, हम उनका नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, उनके ताल्लुकात हैं जो बाइडन के साथ, और पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया है कि वो इनफॉर्मल तरीके से प्रेसिडेंट बाइडन को अप्रोच करें और किसी तरीके से जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं और अमरीकी सदर हैं उनके दरमियान कोई राब्ता हो। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में शहबाज इस तरह के जो अनऑफिशियल चैनल्स हैं इस्तेमाल होते रहे हैं। बहुत दूर ना जाएं, जो ट्रंप के साथ पाकिस्तान का राब्ता रहा, वो कहते हैं कि जो उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक गैर रवायती तरीके से इनफॉर्मल चैनल से हमने अप्रोच किया। सदर ज़िया के ज़माने में कहा जाता है कि जो उस वक्त के सदर रेगन थे, उनके जो पर्सनल फिजिशियन थे वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया जब भी इस तरह के कोई मैसेजेस पहुंचाना होते थे। अब सवाल इसमें यह है कि अब जो पाकिस्तान ने यह कोशिश की है कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन के जरिए जो सर जो बाइडन के दोस्त हैं, अब सोचना यह है कि क्या प्रेसिडेंट बाइडन उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि जो ये इंतजामिया है ये बाय बुक जाती है, तो क्या वो बाईपास करेंगे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अमेरिका एक अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है। ये अब देखने वाला है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान अभी भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। कामरान, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ये बिल पास होता है या नहीं होता, वहां पे अगर एक नेगेटिव परसेप्शन है और कुछ किसी स्टेज के ऊपर कोई रुकावटें पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि पाकिस्तान आज भी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सका। 22वां IMF का प्रोग्राम है, मंडे से पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होने शुरू होने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिटेल में प्रोग्राम में बात करेंगे। तो अगर अमेरिकन पॉजिटिव नहीं है तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये टू वे ट्रैफिक है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को बिल्कुल उसकी जरूरत है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो संजीदा हलके हैं उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आप बेहतर बेशक ना करें, लेकिन जो कट ऑफ है, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, वो भी उनके दरमियान उनके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके ख्याल में ऑलरेडी वो कहते हैं कि ईरान उनके लिए दर्दे सर है, नॉर्थ कोरिया उनके लिए दर्दे सर है, 3-3.5 करोड़ का अफगानिस्तान उनसे संभाला नहीं गया, तो 22 करोड़ का एक न्यूक्लियर मुल्क अगर अमेरिका उसके साथ कंप्लीटली कट ऑफ कर लेता है, मसलन दुश्मनी मोल ले लेता है, तो जो मेरी अमेरिका में कुछ लोगों से बात थी, तो अमेरिका के लिए एक नया दर्द सर होगा, तो अमेरिका वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें कामरान, तो ये मेरे ख्याल में दोनों तरफ से चीजें हैं, थोड़ा सा है, लेकिन आप चूंकि अमेरिकन वेट बहुत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो कोई कंपैरिजन नहीं। हमने उनको जो वूंड्स देने थे अफगानिस्तान में वो हमने दिए हैं, अब उसका रिएक्शन है। एक चीज क्लियर हो जाए कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर IMF अगर मेरिट के ऊपर पाकिस्तान को डील करता है तो हमारा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं